This is Madan Kulshrestha and welcome back to the Apna channel. In previous video, we just talk about the basic term that is related to statistics. And in today's video, we will talk about how to find out the central tendency of any data. तो हम आज बात करेंगे कि किसी भी डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे निकालते हैं. क्लियर? तो जरा समझते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंट्रल टेंडेंसी की. किसकी? सेंट्रल टेंडेंसी की. देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? किसी भी डेटा की, किसी भी गिवन डेटा की जो सेंट्रल वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू मतलब जो एग्जैक्टली जिसके सराउंडिंग पूरी वैल्यू मूव कर रही होती है, वो होती है सेंट्रल वैल्यू. जैसे मैं आपसे बात करता हूं, मैंने आपसे बोला कि मान के चलो एक स्टूडेंट है ए पहले दिन 1 आवर की स्टडी करता है, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि ए जो बच्चा है रोज 1 घंटे पढ़ता है? क्लियर? मान के चलो ए दूसरे दिन 5 आवर की स्टडी करता है, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि ए हर दिन 5 आवर पढ़ता है? सपोज तीसरे दिन ए केवल 2 आवर पढ़ता है. मैंने क्या एग्जांपल लिया? पहले दिन ए 1 आवर पढ़ता है, दूसरे दिन ए 5 आवर पढ़ता है, और तीसरे दिन ए केवल, मैं सपोज एग्जांपल ले लेता हूं, 3 आवर पढ़ता है. तो क्या मैं ये बोलूंगा तीसरे दिन को देख के क्या ए हर दिन 3 आवर पढ़ता है? तो ऐसे में ये तीनों वैल्यू किसके एग्जैक्टली लगभग आसपास घूम रही है, तो मैं बोलूंगा लगभग ये वैल्यू 3.5 के आसपास है. जितना 1 3.5 से दूर है, उतना ही लगभग 5 3.5 से दूर है, और ये थोड़ा सा पास है. तो मैं ये बोलूंगा 3.5 या 3 एक सेंट्रल वैल्यू है. अब जरा समझते हैं सेंट्रल वैल्यू निकालने के क्या क्या तरीके हैं और किस तरीके से हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं. तो सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए, सेंट्रल वैल्यू निकालना ही कहलाता है सेंट्रल टेंडेंसी. और सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए हमने 3 तरीके अप्लाई कर रखे हैं. जैसे पहला है मीन, दूसरा है मीडियन, एंड तीसरा है मोड. तीसरा क्या है? मोड. अभी इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मीन की. तो आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट द मीन ऑफ एनी ग्रुप्ड डेटा. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक. क्लियर? मीन ऑफ एनी ग्रुप्ड डेटा. अभी हमें क्या निकालना है? किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मीन. अब मीन निकालने के हमारे पास 2 मेथड है. पहला मेथड है डायरेक्ट. फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, एंड सेकंड मेथड इज शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड. अब शॉर्टकट मेथड भी हमारे पास 2 हैं. पहला अज्यूम मीन, अज्यूम मीन मेथड. नाम से ही समझ आ रहा है कि हम पहले से ही एक मीन को अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम मीन मेथड. और दूसरा है स्टेप डेविएशन मेथड. क्लियर? तो अब हम बात करेंगे किसी भी डेटा का और किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड. तो अभी मैं इस पूरी चीजों को इरेज कर देता हूं और एक एग्जांपल लेता हूं, जरा देखते हैं. क्लियर? ठीक. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जरा देखते हैं. क्योंकि मीन ग्रुप्ड डेटा का है, तो सबसे पहले मैं एक क्लास ले लेता हूं. जरूर मैं एक एग्जांपल लेता हूं. आपकी क्लास में 100 मार्क्स का टेस्ट होता है. आपकी क्लास में 100 मार्क्स का टेस्ट है, और उस टेस्ट को देने के लिए आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं. क्लियर? ठीक. क्योंकि 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो मैं अब इन मार्क्स का क्या बना लेता हूं? ग्रुप. और ग्रुप कितने का? 20-20 का. जैसे 0 से 20 का एक ग्रुप, 20 से 40 का एक ग्रुप, 40 से 60 का एक ग्रुप, 60 से 80 का एक ग्रुप, और 80 से 100 का एक ग्रुप. ये क्या है? 100 मार्क्स का टेस्ट लिया है और इन मार्क्स को मैंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. क्लियर? ईच ग्रुप को हम बोलते हैं क्लास. याद रखने वाली बात है, ये क्या है? ग्रुप. 0 to 20 एक ग्रुप है, 20 to 40 एक ग्रुप है. ईच ग्रुप को हम बोलते हैं क्लास,
और क्लास के बीच में जितना गैप होता है उसे हम बोलते हैं इंटरवल। इसीलिए जितने भी ग्रुप हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं सबसे पहले क्लास इंटरवल। क्लियर? क्या लिखते हैं? क्लास इंटरवल। कोई डाउट? ठीक। अब मैं लिख देता हूं क्या यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। क्या? फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है इसको समझते हैं। इसका मतलब है 0 से 20 वाले कितने बच्चे हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी को समझते हैं, तो मैं पहले डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। तो 0 से 20 वाले 5 स्टूडेंट। क्लियर? अब हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसका निकालना है क्या, मीन। तो पहले मैं समझता हूँ 0 से 20 वाले कितने स्टूडेंट है आपके पास, 5। 20 से 40 वाले कितने स्टूडेंट है, 10। 40 से 60 वाले कितने स्टूडेंट है, 20। 60 से 80 वाले कितने स्टूडेंट है, 12। एंड 8 to 100 वाले कितने स्टूडेंट हमारे पास, 3। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। मैंने पहले ही बोला कि 100 मार्क्स का एक टेस्ट ले रहे हैं और उस टेस्ट को देने के लिए 50 बच्चे बैठे हुए हैं। तो इन सारे बच्चों का टोटल कितना होगा, जरा चेक करते हैं। 10 और 5 15, 15 और 20 35, 35 और 12 47, 47 और 3 50। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी का क्या किया, सम। और जब फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं तो उसे लिखते हैं सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 50। आई होप चीजें क्लियर हुई। क्लियर? कोई डाउट? अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क। अब स्टूडेंट क्लास मार्क क्या होता है जरा समझते हैं। क्लास मार्क को डिनोट करते हैं x से। किससे डिनोट करते हैं, x से। आपने अपनी बुक में देखा होगा तो कहीं कहीं लिखा होगा xi। यहाँ i का मतलब है इनिशिएट। डाटा इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, डाटा शुरू कहाँ से हो रहा है, तो डाटा शुरू हो रहा है 0 से। दैट इज वाई यहाँ लिखा होता है xi। क्लियर? कोई डाउट? अब जरा समझते हैं। तो क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों की मिड वैल्यू। इन दोनों की जो मिड वैल्यू होती है वो है क्लास मार्क। मतलब 0 और 20 की मिड वैल्यू क्या होगी, तो जरा चेक करते हैं 0 और 20 की। 0 प्लस 20 दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो 0 प्लस 20 20 डिवाइड बाय 2 इज 10। क्लियर? कोई डाउट? तो 0 से 20 की मिड वैल्यू क्या हो गई, 10। तो इसका क्लास मार्क्स कितना आया, 10। 20 और 40 का क्लास मार्क कैसे आएगा, 20 प्लस 40 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 30। तो यहाँ आ गया 30। ऐसे ही 40 60 का क्लास मार्क 50, 70 और ये 90। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट? अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये है एफ आई, फ्रीक्वेंसी। अब डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है जरा समझते हैं। एफ आई और एक्स आई दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, 5 10 तो ये क्या आएगा, जरा देखते हैं। ये आ रहा है एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई क्या होगा, एफ आई एक्स आई। कोई डाउट? तो 5 10 50, 10 30 300, 20 50 1000, 12 7 840 एंड 93 270। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। मैंने 5 10 50 इनका सभी का किया है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इन सबको ऐड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, ऐड करने का मतलब सिग्मा। सिग्मा मतलब ऐड करना, सिग्मा। और क्या ऐड कर रहे हैं, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई की सारी वैल्यू को अब मैं ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इनको ऐड करता हूँ तो जरा आंसर देखते हैं कितना आने वाला है, 1840 0 6 1560। ऐड करके क्या आंसर आएगा, इस सभी को ऐड कर लेते हैं। एक मिनट, अच्छा ये मिस हो गया, तो मैं ऐड करता हूँ। क्या आएगा, 2460। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे क्या आने वाला है, 2640। अब डायरेक्ट मेथड में क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, अब डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, मीन इक्वल्स टू मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। किससे, एक्स बार से। तो मीन इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। कोई डाउट?
अब जरा देखते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 2460, सिग्मा एफ आई कितना है 50। जैसे ही इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जरा चेक करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 20, 5 9 45, 5 2 10, 49.2। सो दिस इज योर मीन। तो इस पूरे डेटा का जो मीन हुआ वो क्या हुआ 49.2। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डायरेक्ट मेथड से किसी भी डेटा का मीन कैसे निकालते हैं।